जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, संगत के सत्संग से आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी ने उन्हें नई लाइफ दी। उनकी हर इच्छा जो उनके मन में होती थी, वो हर इच्छा गुरुजी महाराज उनकी पूरी कर दिया करते थे। और इवन संगत जी, संगत के फादर इन लोग को भी गुरुजी ने लाइफ दी है। कैसे लाइफ दी है, कैसा सत्संग है, वो आप सुनेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। और संगत की लाइफ में गुरुजी ने बहुत कृपा की है। संगत जी, सत्संग बड़ा होने के कारण हमने इसे 2 पार्ट में किया है। आज हम पहला पार्ट सुनेंगे और कल हम सत्संग का दूसरा पार्ट सुनेंगे। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और संगत जी, किसी भी सत्संग के साथ आपका कनेक्शन तब बनता है, वो भाव तब उत्पन्न होता है जब आप प्योर एकदम सच्चे भाव के साथ सुनते हैं, गुरु जी का ध्यान करके सुनते हैं। और यही रिक्वेस्ट हम आपसे बार बार करते हैं कि अगर आप गुरु जी का ध्यान करके सुनेंगे, सच्चे भाव के साथ सुनेंगे, तो यकीन मानिए संगत जी, आप सच में पूर्ण गुरु को प्राप्त करोगे, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करोगे। इसलिए संगत जी, सत्संग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत अद्भुत है। आप सत्संग को अंत तक सुने, प्यार से सुने, भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अमित बजाज अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी संगत जहाँ पर भी है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है सबको। सबसे पहले गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि मैं आप सभी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, मैं कैसे गुरु जी महाराज के दर पर गया, किन दुखों में गया, और गुरु जी महाराज की कैसे हम पर रहमतें बरसी, और कैसे गुरु जी महाराज के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई, मैं आप सभी को अपने सत्संग के माध्यम से बताऊंगा। और आज भी हमारी लाइफ में गुरु जी महाराज की रहमतें बरस रही है, उनकी ब्लेसिंग्स बरस रही है। और गुरु जी महाराज की रहमतों का, उनकी ब्लेसिंग्स का शब्दों में बयान नहीं हो सकता। उसके लिए तो संगत जी शब्द भी कम पड़ जाएंगे। संगत जी, जो मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ स्टार्ट हुई 2004 में, जब मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ, मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए। और संगत जी, मैं एम्स में 40 डेज के लिए एडमिट रहा। संगत जी, मेरी 3 मेजर सर्जरीज हुई। जुलाई में सर्जरी हुई, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज मिला और मैं अगस्त में घर आ गया। अब संगत जी, जब कोई कष्ट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं या कोई ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट ले लें जिससे हमें महसूस होने लगे कि हमारे ऊपर ईश्वरी कृपा हुई है और हमें उस कष्ट का, उस परेशानी का सोल्यूशन मिल जाए। और गुरुजी के बारे में मुझे फरवरी 2005 में पता चला। संगत जी, मैं साकेत में रहता हूँ और वहीं उसी कॉलोनी में एक आंटी भी रहते हैं। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि बेटे, ये काम है, क्या आप कर दोगे? तो मैंने कहा कि आंटी, अभी मैं फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ, मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं और मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं फिजिकली कहीं जा सकूं। आंटी ने मुझे रीजन पूछा कि बेटे क्या हो गया, तो मैंने बताया कि आंटी, मेरा जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था। और मैंने आंटी को बताया कि मैं जुलाई से लेके अगस्त तक एम्स में एडमिट रहा। मेरी वहाँ पर 3 मेजर सर्जरीज हुई और आज मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। आंटी ने मुझे कहा कि यही साकेत से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर गुरुजी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और आशीर्वाद लो। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मुझे गुरुजी के पास क्या लेकर जाना है, क्या चढ़ावा ले जाना है? तो आंटी ने कहा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं ले जाया जाता, गुरुजी के पास कुछ भी नहीं ले जाना है, सिर्फ पूरी श्रद्धा के साथ जाना है। जो आपके मन में है, आपकी तकलीफें हैं, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। अब संगत जी, गुरुजी महाराज के पास जाने की मेरी इच्छा जागृत हुई और 5 फरवरी 2005 को मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं गुरुजी से क्या प्रार्थना करूंगा, क्या बोलूंगा, क्या मांगूंगा। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, क्या प्रार्थना करनी है? तो आंटी ने कहा कि जो तुम्हारे मन के भाव हो वो बोल देना। अब संगत जी, गुरुजी के दरबार में मैं पहुंचा। गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे विराजमान थे। और संगत जी, मैं 5 फरवरी 2005 को गुरुजी के
दरबार में पहुंचा और जैसा आंटी ने मुझे समझाया था उनके अकॉर्डिंग मैंने गुरुजी को बातें बताई। गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे मैं साक्षात ईश्वर के, साक्षात रब के दर्शन कर रहा हूँ। और जब मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़े, उनको मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे पहली बार में ही कह दिया, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कीता। उस समय संगत जी मैं स्टिक से चला करता था। मेरे पैरों में परमानेंट डिसेबिलिटी है। आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरे पैरों में 27% डिसेबिलिटी है, लेकिन चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी की इतनी रहमतें हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। आज हम जो जी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, वो सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। संगत जी, डे टू डे की जो हम लाइफ जी रहे हैं, वो सब कुछ गुरुजी का आशीर्वाद है, क्योंकि हमने गुरुजी को रब माना, उनसे आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद से जो हमारी जर्नी चली, हमें गुरु संगत मिली, उसके बाद हमें एक से एक बढ़कर एक्सपीरियंसेस हुए। और ये सब सोचकर संगत जी दिल से बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है कि गुरुजी से हम जुड़े हैं और हमें रब मिले हैं, उनके चरण में हमें जगह मिली है। और सही बात कहूँ संगत जी, तो लाइफ हमारी मीनिंगफुल हो गई है। और अब तो संगत जी मन ही मन मंत्र जाप चलता ही रहता है। और जहाँ मैं देखता हूँ कि इसके पहले की जो हमारी दुनिया चल रही थी और आज मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, दोनों लाइफ में कितना फर्क आ गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे इतने महान हैं कि अगर मैं दिन रात भी बैठकर उनका शुक्राना करना चाहूँ तो भी बहुत कम है। तो संगत जी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं स्टिक के सहारे गुरुजी महाराज के पास जाया करता था, उनका आशीर्वाद लेता था। तो हर 3-4 दिन के बाद बस मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि कब गुरुजी महाराज के पास जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। हम दरबार में जाते, शबद कीर्तन चलता, हम चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लेते और दरबार में बैठकर यही अनुभूति होती कि हमारे कितने अच्छे कर्म होंगे कि आज हमें यहाँ बैठने का मौका मिल रहा है। संगत जी, तकलीफें तो आई हुई हैं, दर्द भी है, दुख भी है, फिजिकल रूप में स्टिक से चल रहे हैं और यही उम्मीद है कि गुरुजी कब ये स्टिक छूटेगी, क्योंकि 80 साल के अंकल हमें सीट देते हैं बैठने के लिए। कोई मुझ पर दया करता है। कहाँ मैं गुरुजी इतना स्ट्रांग था कि मैं अपने दादाजी को अपनी गोदी में उठाकर ग्राउंड फ्लोर से लेके 2nd फ्लोर तक ले जाया करता था। और आज मैं फिजिकल रूप में ठीक नहीं हूँ, डिसेबिलिटी आ गई है। तो गुरुजी आप प्लीज कम से कम मेरी ये स्टिक तो छुड़वाओ। स्टिक के सहारे ही जाना पड़ता है, जहाँ जाता हूँ दया का पात्र बन जाता हूँ। तो गुरुजी आप आशीर्वाद दो कि मैं इस चीज से ठीक हो जाऊं। तो संगत जी, गुरुजी हमारे रब है, भगवान है। उन्होंने मुझे हर बार यही आशीर्वाद दिया जब भी मैं जाता था, जायश कर, कल्याण कीता। संगत जी, एक दिन जब मेरी स्टिक छूट गई, मैं फिजिकल फॉर्म में ठीक हो गया, गुरुजी महाराज के पास जाया करता था। उसके पहले संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से बोला करता था कि गुरुजी मेरी जॉब जो साकेत से 45 किलोमीटर दूर मानेसर में है, वो जॉब मेरी दिल्ली में करवाओ। और संगत जी गुरुजी ने मेरी जॉब दिल्ली लगवा दी। हम जब गुरुजी के पास जाते थे, अंदर ही मन मांगते रहते थे और गुरुजी को सब कुछ पता था। वो जानी जान है। गुरुजी हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानते हैं। तो जब भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में आया करते थे तो हमारे सामने साक्षात रब थे। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मन ही मन कुछ मांगते हैं, तो हम भी गुरुजी के सामने मन ही मन कुछ मांगा करते थे। गुरुजी को सब कुछ पता होता था। संगत जी, गुरुजी के दरबार में जाते रहने से जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे, जो उनकी महिमा, जो उनका आशीर्वाद मिला, उससे यही समझ में आया कि अगर ये जो लाइफ हम जी रहे हैं, अगर ये लाइफ अगर हम हमारे हिसाब से जीते, हमारे अकॉर्डिंग जीते, तो पता नहीं संगत जी कहाँ कहाँ फंसे रहते, कितने दुख आते। तो संगत जी गुरुजी महाराज के पास आने से जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे दुख हैं, गुरुजी कहते हैं कि मैं सिर्फ 10% ही भुगतवाता हूँ और 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो संगत जी हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। जब भी दुख तकलीफें आती हैं तो दिल से बहुत दुआएं निकलती है, बहुत मन गदगद हो जाता है कि गुरुजी अगर आपका आशीर्वाद ना होता, आपका मेरे सर पर हाथ ना होता, तो पता नहीं ये दुख तकलीफें मैं कैसे झेल पाता। अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं कैसे जी पाता। संगत जी गुरुजी जरूर इस धरती पर इंसानी रूप में आए, लेकिन वो महाशिव हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं। गुरुजी की रहमतें सभी पर इतनी बरस रही है कि आज हमें गुरुजी ने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है। इतने सारे लोग मिलते हैं, सबका अपना अपना पूर्व जन्म का रिश्ता है। आज हम किसी संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं और कहते हैं कि जाइए गुरुजी के मंदिर जाओ, गुरुजी का आशीर्वाद लो, गुरुजी आपकी सब तकलीफें दूर करेंगे। हम उसके लिए अरदास करते हैं कि गुरुजी उसे ठीक कर दो, उसकी तकलीफें दूर कर दो। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो किसी के लिए अरदास करता है तो गुरुजी उसकी सबसे पहले दुख तकलीफें दूर करते हैं, परेशानी दूर करते हैं, उस पर ब्लेसिंग्स देते हैं, उस पर इतनी रहमतें बरसाते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। संगत जी हमने जीवन में बहुत पूजा पाठ की, हम दर दर भटके, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम केदार
केदारनाथ जा रहे हैं, हम किसी और मंदिर में जा रहे हैं, किसी में कोई बुराई नहीं है। गुरुजी ने कहा कि वो भी तेरी यात्रा थी, ये भी तेरी यात्रा है, लेकिन संगत जी जो गुरुजी के पास आने के बाद सुकून और शांति का अनुभव हुआ है वो कहीं नहीं मिला। और संगत जी हम ये मान चुके हैं कि छतरपुर में जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है, जहाँ गुरुजी ने ज्योतिर्लिंग बनाया है, वहाँ सभी ज्योतिर्लिंगों की शक्ति मौजूद है। इससे बड़ा कोई डर ही नहीं है। यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। जो यहाँ पर संगत है, सेवादार है, गुरु भाई है, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और जो संगत अपने सत्संग, अपने एक्सपीरियंस गुरुजी के दरबार में सुनाती है, ऐसा लगता है संगत जी कि बस संगत अपना सत्संग सुनाती जाए और हम सिर्फ सुनते रहें। संगत जी 2 घंटे का सत्संग हम अटेंड करते हैं और उसके बाद भी लगता है कि वहाँ घंटों बैठे रहें, सबकी बातें सुने, बहुत अच्छा लगता है। हर एक का अपना 1 to 1 कनेक्शन है गुरुजी के साथ। हर एक पर संगत जी, हर एक पर गुरुजी की रहमतें बरस रही हैं। ये बात और है कि कोई शब्दों में बता देता है, सुना देता है, लेकिन कोई नहीं सुना पाता। लेकिन गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गुरुजी हमें ये ब्लेस कर दे, वो ब्लेस कर दे, लेकिन नहीं संगत जी, जो हमारे लिए बेस्ट होगा गुरुजी हमें वही ब्लेस करेंगे। इसलिए संगत जी गुरुजी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुरुजी साक्षात ईश्वर है, रब है। उसके बाद संगत जी 23 अप्रैल 2006 को मेरे दादाजी की तबीयत खराब हुई। अब मेरे पापा के 4 भाई है संगत जी, और जो मेरे दादाजी है वो बारी बारी से सबके पास रहते थे और उस समय वो हमारे पास आए हुए थे। और दादाजी को लग रहा था कि मेरी अचानक से तबीयत को क्या हो गया है, क्योंकि संगत जी उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जब आज गुरुजी के पास जाओगे तो आशीर्वाद लेना। उस समय संगत जी हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे। हम गए एम्पायर स्टेट, हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और कहा कि गुरुजी मेरे दादाजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी तो सब जानते हैं क्या हमारे मन में चल रहा है, क्या दादाजी की उम्र है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपनी मम्मी के पैर दबांदा है, अपनी दादी के पैर दबांदा है। आज एक काम कर, तू जब घर जाए तो अपने दादाजी के पैर दबा, उनकी पिंडलियां दबा दे, और जो तू सेवा करता है वो कर दियो। संगत जी देखिए, गुरुजी को मेरा सब कुछ पता था, सारा पास्ट पता था कि मैं क्या करता था। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ जाके कर देना, उनसे आशीर्वाद लेना, मेरे से आशीर्वाद लेने मत आओ, उनसे आशीर्वाद लो। तो गुरुजी कहते तेरे दादाजी की उम्र 108 साल है, क्या मैं 115 साल की उम्र दूं उनको। मैंने कहा नहीं गुरुजी, जैसा आपको ठीक लगे वो करें आप। तो गुरुजी ने कहा कि जा आज उनकी सेवा कर, उनसे बख्शिश मांग और कहना कि आज मुझे आशीर्वाद दो और मेरे घर में मेरा बेटा बनकर आना। तेरे घर में 2 बेटियां है ना, तेरे दादाजी तेरा बेटा बनकर आएंगे। तो जो गुरुजी ने कहा मैंने वही किया। मैंने घर आकर के दादाजी की सेवा की, उनके पैर दबाए और दादाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 साल में तेरे घर पर बेटा बनकर आऊंगा। और संगत जी मेरे दादाजी 1 साल के अंदर मेरा बेटा बनकर मेरे घर में, मेरे परिवार में आए और मेरा बेटा बिल्कुल दादाजी जैसा ही है। अब संगत जी मेरी बेटियों ने मेरे बेटे का नाम कृष रख दिया और वो बीमार बहुत रहता था। तो मेरे फादर इन लोगों ने मुझे कहा कि अमित जी इसका नाम ज अक्षर से आया है और आपने इसका नाम कृष रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें लाइफ लॉन्ग होती है, जरा आप इस पर ध्यान दो। अब संगत जी उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी नाम लिखा गया था कृष बजाज। वो सारा प्रोसीजर हुआ, उसका नाम चेंज हुआ और उसका नाम जतिन रखा गया। और उसके बाद संगत जी वो ठीक हो गया। गुरुजी का आशीर्वाद है, सारे परिवार पर उनका आशीर्वाद है। और संगत जी आज हमारी जिंदगी चल रही है, आगे फ्यूचर क्या होगा, गुरुजी हमारे साथ है तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी साथ है तो जो भी होगा हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, हमारा फ्यूचर अच्छा ही होगा। प्रॉब्लम्स तकलीफें तो हमारे साथ चलती ही रहेंगी, लेकिन अगर गुरुजी का साथ है, गुरुजी पर विश्वास है तो हमें कोई तकलीफें महसूस ही नहीं होंगी, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी दुनिया में माँ बाप और गुरु का कर्ज हम नहीं अदा कर सकते और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो भी इंसान अच्छा होगा उसके कर्म अच्छे होंगे, उसका नेचर, उसकी बोली अच्छी होगी तो ऑब्वियसली संगत जी वो सबको पसंद आएगा, उसके साथ रहना सबको अच्छा लगेगा। लेकिन जो गुरुजी के साथ जुड़ जाता है और अगर किसी की नीयत हमारे प्रति खराब है, किसी का विचार हमारे प्रति खराब है, लेकिन गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने से वो सारी चीजें भी ठीक हो जाती है। गुरुजी अपने आप ही हमारे जीवन से कोई भी नेगेटिव व्यक्ति जो है उसको दूर कर देते हैं। और संगत जी एक बार जब मैं सत्संग अटेंड कर रहा था तो गुरुजी ने मुझे बताया कि जो तू सोचता है ना कि मैं तुझे फिजिकल फॉर्म में 2005 में मिला, तू गलत सोचता है। तेरा मेरा कनेक्शन तो जन्मों जन्मों पुराना है। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ, तेरे फेस पे इतने सारे चोटों के निशान आए, वो बचाने वाला भी मैं ही था। ये बात और है कि इस जन्म में इस फिजिकल फॉर्म में मैं तुझसे 2005 में जुड़ा। अब ये देखिए गुरुजी हमारे कितने महान हैं। पापा हमारे आर्मी में थे, भूटान में थे, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था और ना ही कोई डॉक्टर अवेलेबल था। 1.5 ईयर्स का जो बच्चा जिसका एक्सीडेंट हो गया, बोतलें लग गई, चेहरे पे इतने सारे निशान आ गए चोटों के, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, इतना ब्लड बह गया। उसके बाद पापा ने गोदी में उठाया और एक कंपाउंडर ने कहा कि अगर आप कहें सर तो क्या मैं
मैं आपके बेटे की सर्जरी कर दूं? और पापा के पास कोई चारा नहीं था। पापा ने कहा तू कर दे, इसको बचा ले। और संगत जी, आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, और अगर एक बेटा है वो भी चला जाए तो इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए क्या हो सकता है। और संगत जी, उस टाइम पर भी गुरुजी का आशीर्वाद था। गुरुजी ने मुझे कहा कि उस टाइम पर भी बचाने वाला मैं ही था। और सोचिए संगत जी, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, एक कंपाउंडर है जो कहता है कि मुझे ये करना आता है, मैं आपके बच्चे को बचा सकता हूँ। उसने मुझे स्टिचेस लगाए और मेरी लाइफ बचाई। तो संगत जी, आज हम जो जी रहे हैं, जो शुक्राना कर रहे हैं, वो अगर गुरुजी ने लाइफ नहीं दी होती तो ये कैसे पॉसिबल होता। तो संगत जी, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना कि उनके आशीर्वाद से, उनकी रहमतों से हम अपना जीवन चला रहे हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। अगर एक सेकंड भी गुरुजी की नाराजगी हो जाए ना संगत जी, तो हम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, हम अपना जीवन नहीं संभाल सकते। क्योंकि संगत जी, जिंदगी आपको ऐसे परेशान कर देगी कि आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाओगे। और संगत जी, जो सच्चा प्यार, जो अनकंडीशनल लव है, जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ करते हैं, ऐसा प्यार रब के सिवा कोई नहीं कर सकता। और ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर, साक्षात शिव महाशिव। और संगत जी, गुरुजी महाराज के बड़े आशीर्वाद हैं। जब हम फिजिकल फॉर्म में उनके पास गए, उनसे अरदास की, गुरुजी स्टिक छुड़वा दो, गुरुजी ने स्टिक छुड़वा दी। बेटा ब्लेस कर दिया। जॉब मुझे चाहिए थी दिल्ली में जॉब लगवा दी। और संगत जी, जो मेरी जॉब थी वो 24 मई 2007 को HDFC बैंक में लगवाई। और मेरी ब्रांच बहुत दूर थी, दिलशाद गार्डन, और ये दिलशाद गार्डन साकित से बहुत दूर है। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जब मैं मानेसर जाता था तो 1 घंटा लगता था, अब मैं यहाँ इस ब्रांच में जाता हूँ तो 1.5 घंटा लगता है। तो गुरुजी ने मन में विचार दिया कि कोई बात नहीं, तो ज्वाइन तो कर। और संगत जी, 24 मई 2007 को मैंने ज्वाइन किया और 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। और संगत जी, ये देखकर हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई, बहुत दुख हुआ। हमें ये लगने लगा कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन बाद में हमें रियलाइज हो गया संगत जी कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। आप सच्चे दिल से याद करो, कोई भी गुरुजी को सच्चे दिल से याद करे, गुरुजी उसकी सुनते हैं। गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए कि भाई आप मेरे लिए बात करो, नहीं, आप 1 to 1 गुरुजी से कनेक्शन बनाएं। लेकिन हाँ संगत जी, अगर आप किसी के दुख तकलीफ में उसके लिए अरदास करते हैं, गुरुजी से उसके लिए मांगते हैं, तो गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज तक तुमने अपने लिए मांगा, आज तुम दूसरों के लिए मांग रहे हो, मेरा आशीर्वाद है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब हम किसी के दुख के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, किसी के दुख काटने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि संगत जी, हम किसी के लिए कुछ मांगते हैं, निर्मल भाव से गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है, वो आशीर्वाद देते हैं उसको भी जिसके लिए अरदास की है, और हमें भी, या जो भी अरदास करता है उसे भी। और संगत जी, बस हम गुरुजी महाराज के पास जाते रहे, हमारी जर्नी चलती रही, गुरुजी की कृपा हम पर होती रही। और बस मन में आया कि गुरुजी ट्रांसफर नजदीक करवा दो। तो संगत जी, मेरे बॉस जो वहीं पे साकेत सिटी वॉक में थे, मुझसे सीनियर थे, ब्रांच में भी मुझे देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरा ट्रांसफर यहीं करवा दूं। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा हाँ जी, मेरा वहीं करवा दीजिए। और मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, तो आप बस इतनी कृपा और कीजिए कि मुझे इसी बॉस के साथ काम करने का मौका मिले। और संगत जी, थोड़े दिन में क्या हुआ कि हमारे सर की ट्रांसफर दिलशाद गार्डन में हो गई। और वो मुझसे कहने लगे कि अमित, मैं मालवीय नगर रहता था, मेरी यहाँ पर ट्रांसफर हो गई दिलशाद गार्डन में, तेरी पता नहीं किससे अप्रोच है, मैं तो तेरा ट्रांसफर वहाँ नहीं करवा पाया, लेकिन मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे मेरे बॉस के साथ काम करने को मिले तो बहुत अच्छा होगा। और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि बॉस ने मुझे कहा, सर ने मुझे कहा कि तू साकेत से ही ऑपरेट किया कर, हफ्ते में 1-2 बार आ जाया कर और वहीं से तू साकेत से ही लॉगिन कर लिया कर। और आप सोचिए संगत जी, ये गुरुजी महाराज के अलावा कौन कर सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी फैसिलिटी मिली। और फिर संगत जी, मन ही मन गुरुजी से अरदास चलती रही। और जो मेरी ब्रांच, जो मैं साकेत सिटी वॉक में थी, वहां से उठा के हमारी ब्रांच SD एरिया, सदर्न डेवलपमेंट एरिया में, जहाँ से मैं ऑपरेट करता था, वहां हो गई और नजदीक आ गई। आप सोचिए संगत जी, गुरुजी सबके साथ हैं। जब तक मैं जॉब करता रहा, गुरुजी का बहुत आशीर्वाद रहा। गुरुजी ने बहुत सारे अचीवमेंट्स दिलवाए, बेस्ट मैनेजर का अवार्ड दिलवाया, फॉरेन टूर पर मलेशिया भिजवाया। और उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बहुत तकलीफें आ रही है। गुरुजी ने कहा जा छੱਡ दे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, लाइफ कैसे चलेगी, जीवन कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने कहा कि तू अपनी मम्मी की सेवा कर, अपने पापा की सेवा कर, तेरे पापा 30-30 साल अकेले रहे हैं अपनी फैमिली से, तो तू ये चीजें कर और सोच कि तू और क्या क्या अच्छा कर सकता है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से अपने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया। उसके बाद संगत जी, थोड़ा टाइम निकला तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है रियल एस्टेट में, AGM की पोस्ट है, तू आ जा। तो मैंने उससे कहा कि
नहीं, मुझे सुबह से शाम तक की जॉब नहीं करना है, मैं बंधना नहीं चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि जो HDFC में जो पैकेज था उसे डबल पैकेज पर है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं होगा काम में, तू आ जा। उसके बाद संगत जी मैं अपने फ्रेंड के कहने पर गया इंटरव्यू के लिए। मेरा HR राउंड क्लियर हुआ और जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो जब हमारे सर ने इंटरव्यू लिया तो मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी। तो सर ने पूछा कि कौन से गुरुजी हैं? तो मैंने कहा छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो सर कहते हैं कि मैं भी उनको मानता हूँ, लेकिन मैं आज तक उनके मंदिर नहीं गया। तो मैंने सर से कहा कि सर आप कहाँ रहते हैं? तो सर ने बताया कि मैं प्रीत विहार विवेक विहार रहता हूँ। और सर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊंगा, तुम मुझे ले चलोगे? तो मैंने कहा कि सर ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, आप आए, मैं आपके साथ चलूंगा। और संगत जी मेरे सर साकेत आए, उनके बॉडीगार्ड्स भी साथ में थे। हम लोग वहां से गुरुजी के बड़े मंदिर गए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब संगत जी जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो बड़ी हैरानी की बात थी कि मैं आया AGM की पोस्ट के लिए था और सर ने मुझे GM की पोस्ट दे दी। और मैं बड़ा हैरान संगत जी कि मैं आया AGM की पोस्ट के लिए था और जिस फ्रेंड ने मुझे बुलाया था वो मुझसे सीनियर था। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उसे कैसे जूनियर पोस्ट दे दी और मुझे कैसे GM बना दिया। और मेरे फ्रेंड को AGM की पोस्ट मिल गई। और संगत जी जब मैं बाहर आया तो मैं अपने फ्रेंड से मिला। मैंने पूछा संजय भाई क्या बात है, दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि देखो आपको मैंने बुलाया है, आपको GM की पोस्ट मिल गई है और मुझे AGM मिल गई है। और इतने में संगत जी मैं अंदर गया, मैंने अपने सर से कहा कि सर आप मुझे GM से AGM की पोस्ट दे दीजिए। तो सर मुझे कहने लगे कि देखो मैं हूँ सरदार, एक बार जो मैंने बात बोल दी है, जो वचन दे दिया है, मैं उससे पीछे नहीं हटता। तो सर मुझे कहने लगे कि बताओ तुम क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर जिस फ्रेंड ने मुझे बुलाया है वो यहाँ पर सीनियर है मुझसे। तो सर मुझे कहते कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया, तुम्हारे अवार्ड्स अचीवमेंट्स मुझे अच्छे लगे, तुम्हारा बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगा और मुझे तुम्हारा सब कुछ अप्रोप्रिएट लगा, तो मैंने तुम्हें वो डेजिग्नेशन दे दी। तो मैंने कहा कि नहीं सर आप एक काम कीजिए कि आप मेरा सैलरी पैकेज भी 10,000 कम कर दीजिए और मेरे फ्रेंड को अच्छा दीजिए। तो सर कहने लगे कि अरे तुम पहले इंसान हो जो ऐसी बात कर रहे हो। अब संगत जी हमारे सर की ग्रेटनेस थी, उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे फ्रेंड को AVP बना देता हूँ। तो मैंने कहा सर कि आप मेरे कहने पर मत बनाओ, आपको जो सही लगे वो देख लीजिए। तो सर ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस्ड बंदा है, उसको मैं AVP बना देता हूँ। तो मेरे फ्रेंड को AVP बना दिया गया, उनका सैलरी पैकेज मुझसे अच्छा हो गया और मुझे GM की डेजिग्नेशन ही रही। और संगत जी देखिए क्या ब्लेसिंग्स चल रही है लाइफ में, कैसा गुरुजी का आशीर्वाद चल रहा है, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। अब संगत जी लाइफ आगे चल रही थी। एक दिन मेरे सर ने मुझे आकर के कहा कि अमित तुम्हें रायपुर रायगढ़ जाना पड़ेगा और ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि सर वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग है और मैं ठहरा GM, मैं उनकी मीटिंग में जाके क्या करूंगा? तो सर मुझे कहने लगे कि अरे कोई बात नहीं, तेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि तू टाई वाई पहनता है तो तू मैनेजिंग डायरेक्टर ही लगता है, तू घबरा मत, तू जा। तो मैंने कहा सर कि MD तो आप हैं, ये बात और है कि भगवान ने मुझे फिजिकल फिटनेस दी है, हम फिजिकल फॉर्म में तो वैसे नहीं हो सकते, ग्राउंड रियलिटीज तो बहुत अलग है। लेकिन सर नहीं माने और सर के कहने पर मैं वहाँ गया और मेरे साथ एक फ्रेंड और थे, वो भी GM थे। हमने वहाँ जाकर के मीटिंग अटेंड की और वहाँ जाकर हम मिनिस्टर से मिले और गुरुजी महाराज ने ऐसे लोगों से मिलवाया जो बेशुमार हस्ती वाले लोग थे। और पता नहीं ऐसा लगने लगा कि गुरुजी ने कैसे ये रिश्ते बनवा दिए और गुरुजी ने मुझे ये बहाना बना करके यहाँ भेज दिया। और संगत जी एक अंकल जिनकी 10,000 एकड़ जमीनें होंगी, उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरा छोटा भाई है। और संगत जी मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। अभी कुछ समय पहले गुरुजी ने मुझे कहा कि तू उनसे बात कर, हम उन्हें पम्मी भैया कहकर बुलाते थे। और संगत जी इतने सालों में मेरी कोई बात नहीं हुई। गुरुजी ने कहा कि तू बात कर, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरा छोटा भाई है, तुझे कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे बात करना, मुझे बताना। और फिर हम उनके यहाँ गए, बहुत अच्छा वेलकम किया, हम 2-4 दिन रहे, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। और फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद गुरुजी का थॉट आता है कि तू उन्हें फोन कर, उन्हें मेरा सत्संग सुना। और मुझे थोड़ा हेजिटेट हो रहा था कि मैं इतने सालों के बाद बात करूंगा, शायद उन्हें पसंद भी ना हो, उन्हें इंटरेस्ट भी ना हो, कैसे बात करूंगा। तो जो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया, मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम इंद्रपाल है। तो मैंने कहा इंद्रपाल भैया देखिए आज आपसे बात हो रही है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बड़े मंदिर आए, छतरपुर आए, गुरुजी के दर्शन करें। तो वो मुझे कहने लगे कि अमित मैं एक बारी छत्तीसगढ़ से आया हूँ और गुरुजी के दरबार में मत्था टेक कर गया हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि एक बात बताऊं, मेरी यहाँ पर किसी से डीलिंग होने आई है और मैं जिनकी यहाँ पर आया हूँ वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने तुझसे कैसे कॉल करवाई है, ये कैसा कनेक्शन है। और देखिए संगत जी हर पल गुरुजी की नजर सब पर है, कौन क्या कर रहा है ये सब जानते हैं गुरुजी। गुरुजी ने सारा टाइम टेबल बना रखा है कि कब किसने मिलना है, कब किसको मेरे दरबार में आना है और कैसे कैसे मुझे संगत को कनेक्ट करना है और कैसे सबके काम बनाना है। हम सोचते हैं ये काम हम कर रहे हैं जबकि आशीर्वाद गुरुजी का होता है। संगत जी हम वो काम फिजिकल रूप में कर रहे हैं, लेकिन अगर गुरुजी का आशीर्वाद ना हो तो वो काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर गुरुजी का आशीर्वाद
आशीर्वाद ना हो तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर गुरुजी का आशीर्वाद ना हो तो छोटा सा भी काम संभव नहीं है। आशीर्वाद से ही संगत जी सब काम संवरते हैं, सारे काम सक्सेसफुल होते हैं, और गुरुजी अपने आशीर्वाद से ही हमें सद्बुद्धि देते हैं, बिगड़ी हुई चीजों को भी संवार देते हैं। संगत जी गुरुजी की सच में सब पर रहमतें बरस रही है। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के सत्संग जाते रहे, हमारी लाइफ चलती रही, और हमने अपनी लाइफ में जब भी किसी से कहा कि आपको तकलीफें आई हैं, आप गुरुजी से जुड़े, उनके दरबार में मत्था टेकें, और जब वो लोग अपने बारे में बताते हैं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बताते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। उनका सत्संग सुनकर बहुत खुशी होती है कि गुरुजी महाराज सब पर कृपा बरसा रहे हैं। अब संगत जी मैं 2010 में सत्संग में जाना शुरू हुआ, और उस समय HDFC की ट्रांसफर पीकाजी कामा प्लेस पर हुई थी, और वहाँ से मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊं। लेकिन संगत जी उस समय आर्मी में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे आर्मी कैंप कानपुर जाना था, और पहले से ही 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले वहाँ के ऑफिसर्स को बताया हुआ था कि सर मैं वहाँ आऊंगा, और ऐसे ऐसे आप अपने ऑफिसर्स सारे जवान को एक जगह असेंबल्ड कर देना, ताकि मैं उन सबको अलग अलग इन्वेस्टमेंट बता सकूं। और संगत जी जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ के ऑफिसर ने मुझे कहा कि सर हम आपका आज अरेंजमेंट नहीं कर पाए, हमने आपसे प्रॉमिस किया था लेकिन हम अरेंजमेंट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे कमांडिंग ऑफिसर आ गए थे, हम सर के सारे अरेंजमेंट में लगे हुए थे, इसलिए हम आज आपका काम नहीं कर पाए। और संगत जी मैं अंदर से बहुत खुश हुआ कि आज मेरे मन में था कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। तो संगत जी मेरी सत्संग की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 13 जून 2010 से, और संगत जी मैं सत्संग में गया, छाबड़ा आंटी के घर पे सत्संग था, 4 से 6 का टाइम था, और संगत जी में 4 से 6 सत्संग मैंने अटेंड किया, वहाँ ध्यान लगाया, और जो आनंद मुझे वहाँ मिला उसकी अनुभूति तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। वहाँ हमने लंगर प्रसाद खाया, और सभी लोगों ने अपने अपने सत्संग सुनाए, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए, और उनके सभी सत्संग सुनकर बहुत बहुत आनंद आया। और वहाँ पर हमें पता चला कि एक संगत और है जिनके यहाँ पर भी सत्संग है, उन्होंने भी इनवाइट किया कि हमारे यहाँ आना। पता नहीं संगत जी गुरुजी कैसे हमारे रिश्ते नाते जोड़ते चले जाते हैं। और संगत जी मैं अक्सर अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ ही सत्संग में जाया करता था, क्योंकि मैं कभी अकेले नहीं जाता था, मैं उनके साथ ही जाया करता था। संगत जी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने पापा को लेकर जाऊं, क्योंकि जो उसके बाद सत्संग सुनने के बाद जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो सुकून, वो शांति कहीं और नहीं मिल सकती। उसके बाद संगत जी हमने बहुत सारे सत्संग अटेंड किए, जिसने जहाँ बुलाया हम वहाँ गए। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग अटेंड करवाए। तो नानक अंकल जो गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर के पॉल की यहाँ पर संडे को सत्संग है, आपको आना है। मैंने कहा अंकल हम जरूर आएंगे। तो मैंने कहा कि अंकल मेरे फादर इन लॉ है, वो भी आना चाहते हैं। तो अंकल ने कहा कि बिल्कुल ले आओ। और मेरे फादर इन लॉ IAS रिटायर्ड थे, हरियाणा में काफी सीनियर पोस्ट पर थे, कमिश्नर लेवल पर रिटायर्ड हुए हैं, और LLB पढ़े हुए हैं, तो दिल्ली के स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी रहे हैं 5 साल। तो संगत जी मेरे फादर इन लॉ आर्य समाज में एडवाइस देने जाया करते थे फ्री में, इस उद्देश्य से कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं लीगल गाइडेंस दे सकूं, किसी को हेल्प दे सकूं, जिससे मेरी सोशल लिविंग भी सही रहती है, और किसी को निस्वार्थ भाव से एक सेवा भी मिल जाती है। और संगत जी उन्हें किताबें लिखने का बहुत शौक था, और अपने सर्विस में कभी उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, और गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब देखिए संगत जी गुरुजी की उन पर क्या रहमतें हुई, हर चीज का टाइम फिक्स है। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि अमित जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरा ब्लड टेस्ट करवाओ। मैंने कहा ठीक है डैडी जी। हम डैडी के पास गए, उनके घर के पास में कोई डॉक्टर थे, उनसे ब्लड टेस्ट करवाया, और हम सत्संग में 15 मिनट लेट पहुंचे। 12:30 का सत्संग शुरू होना था, और हम 1:45 बजे तक पहुंचे, और वहाँ सत्संग के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। और संगत जी वहाँ सत्संग में 3-4 डॉक्टर आए हुए थे, चारों ने कहा ही इज नो मोर, और एक डॉक्टर ने कहा कि इन्हें RML हॉस्पिटल ले जाओ। तो मुझे लगा कि RML हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, शायद वहाँ पर इनकी केयर ना हो सके, और मेरे मन में आया कि जो भी इनकी अभी कंडीशन है उसमें अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो कुछ अच्छा हो जाए। तो मेरे मन में आया कि इनको मैं एस्कॉर्ट ले जाता हूँ। तो वहाँ डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ इनको एस्कॉर्ट ले जाओ। अब संगत जी हमें नहीं पता कि कौन क्या क्या मदद कर रहा है। हम डॉक्टर के पॉल अंकल के यहाँ सत्संग में थे, तो वहाँ सत्संग में एक अंकल थे जो पुलिस में थे, वो हमारी गाड़ी को ड्राइव करके लेकर गए, और उन्होंने बहुत फास्ट गाड़ी चलाई। और संगत जी हमें खुद को लग रहा था कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। और संगत जी हम मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि थोड़ी बहुत भी जो बचने की उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाएगी। और जब हम इमरजेंसी के बाहर बैठे थे तो उन अंकल ने हमें कहा कि आपको पता है कि ये कौन है जिनके यहाँ पर आप सत्संग में आए थे। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल हमें तो कुछ भी नहीं पता किसके यहाँ हम आए थे, लेकिन हमें तो एक गुरु संगत है, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, हम उनके यहाँ पर कई बार जा चुके हैं सत्संग में। तो गुरुजी ने इतना प्यारा गुरु परिवार बनाया है, उन्होंने हमें इन्वाइट किया तो हम यहाँ आ गए। तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया और बताया कि मेरी पुलिस में जॉब लगी, गुरुजी ने ही मुझे हेड कांस्टेबल बनाया, और मैं इतना गुस्से वाला इंसान होता था कि जब मैं गुरुजी के जलंधर मंदिर के सामने से जा रहा होता था तो सबसे लड़ता था, अपने माँ बाप से, दोस्तों से, सबसे लड़ता था। और उसके बाद
बाद गुरुजी ने मेरा नेचर ट्रांसफॉर्म किया, मेरे अंदर पोलाइटनेस आ गई और गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी। मैं उनकी सेवा में लगा रहा। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू जॉब अप्लाई कर। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। मैं उसके बाद हेड कांस्टेबल बन गए और आज मैं इंस्पेक्टर हूँ। तो सर, आज हम जिनके यहाँ पर सत्संग में गए थे वो पहले दिल्ली में पुलिस कमिश्नर थे। 3.5-4 साल ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे। तो हम उनके यहाँ गए थे। तो मैंने कहा कि हमें तो नहीं पता था, हमें लगा कि वो डॉक्टर लगाते हैं, तो हमें लगा कि वो डॉक्टर होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो PhD होल्डर है तो इसलिए वो डॉक्टर लगाते हैं। और अंकल का भी स्वभाव संगत जी बहुत अच्छा था। वो हमें वहां तक लेकर आए, अपना सत्संग शेयर किया। और डॉक्टर के पॉल अंकल बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, वेरी काइंड नेचर। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्राना करता हूँ। और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि गुरुजी ने हमें ये रिश्ता जोड़ के दिया है, ये संगत परिवार दिया है। और संगत जी 2 घंटे के बाद मेरे फादर इन लॉ ठीक हो गए गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। और फिर मैं इंस्पेक्टर अंकल को डॉक्टर के अंकल के घर पे जब छोड़ने गया तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे फादर इन लॉ अब ठीक है। और देखिए संगत जी, तकलीफ आनी थी, उस सेकंड आनी थी। और ये वो समय था जब सत्संग के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। और उसके बाद गुरुजी के ही सेवादार अंकल जो ड्राइवर के रूप में थे वो हमें लेकर गए। वो पॉल अंकल के भी ड्राइवर रहे थे। और आप देखिए संगत जी की कैसे गुरुजी पल पल रक्षा करते हैं। एक एक सेकंड गुरुजी की अगर कृपा ना हो संगत जी तो हम कुछ भी नहीं है। कैसे वहाँ पे डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया, फिर इमरजेंसी में गए, वहाँ ठीक हो गए। और संगत जी सारी बातें फरवरी 2012 की है। और 2013 में भी फादर इन लोग को दोबारा अटैक आया। और उस समय संगत जी हम रात को बड़े मंदिर से निकल रहे थे तो गुरुजी ने थॉट दिया कि हॉस्पिटल में मिलकर आओ। तो मैंने वाइफ से कहा कि 10:30 का टाइम है, हम मंदिर से निकले हैं, चलना है क्या हॉस्पिटल? तो वाइफ ने कहा कि वहाँ पर रात में क्लीनिंग हो रही होती है तो कोई भी गार्ड आपको अलाउ नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो गुरुजी का हुक्म हुआ है। और मेरे मन में भी आ रहा है पता नहीं डैडी क्या याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, तो मैं तो जाऊंगा। तो वाइफ ने कहा कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ। और संगत जी हम हॉस्पिटल पहुंचे और गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी कृपा देखिए, हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। हम सीधे डैडी के पास इमरजेंसी रूम में पहुंच गए। और मुझे देखकर डैडी कहने लगे कि मैं तुम्हें दिल से याद कर रहा था। और वहाँ डॉक्टर्स भी खड़े थे और कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए। कई बार हमारे मेडिकल साइंस में जब दवाइयां भी काम नहीं करती है और फैमिली का कोई मेंबर आ जाता है और उसे जो मॉरल सपोर्ट देता है उससे मेडिसिन भी काम करने लग जाती है। तो डॉक्टर कहने लगे कि हम यही सोच रहे थे कि इन्हें कौन सी दवाई दें क्योंकि इनकी इतनी अच्छी रिकवरी नहीं हो रही है और आप लोग आ गए तो इनके अंदर बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है। और संगत जी मेरे पास जेब में गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था, चरणों का भी स्वरूप था। वो मैंने उनके मत्थे पे लगाया, मंत्र जाप किया। और वो मंत्र जाप करते ही मेरे फादर इन लोग को बहुत अच्छा फील होने लगा और मुझे कहने लगे कि आप मेरे साथ 10 मिनट यहीं खड़े रहो। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी सारे योग बनाते हैं, कैसा आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज की हम सभी संगत के ऊपर बड़ी रहमतें हैं। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उससे मैं यही कहूंगा कि हम सभी को गुरुजी महाराज से दिल से प्यार करना चाहिए, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति रखनी चाहिए और टोटल सरेंडर करना चाहिए।